और बिलीव मी ये क्वेश्चंस थे, किसी चैनल ने नहीं बताया हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चंस, मैंने आपको एग्जैक्ट। हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक इन सोलो 7। तो कैसे हैं आप सब लोग? और जैसे कि वीडियो के आपने थंबनेल में देखा, एग्जैक्ट क्वेश्चंस ऑफ IMCET 2025। थोड़ा थंबनेल जो है वो थोड़ा क्या कहते हैं, झूठा है, बिकॉज इट्स नॉट 2025, इट्स 2024। एग्जैक्ट क्वेश्चंस ऑफ IMCET 2024। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज पहले तो आप ये खुद देखिए। वेलकम बैक इन सेलर 7 गाइस एंड दिस इज लोकेंद्र सिंह, और हम आज बात करेंगे IMCET के ऊपर। एज यू नो कि पिछली बार की जो IMCET है, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर ईयर्स। ऐसा क्यों? बिकॉज हमने बहुत सारे फीडबैक्स ऐसे भी लिए कि मैनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स जो हमसे फ्री में गाइडेंस ले रहे थे जितने भी, और उनमें से और भी कई सारे बैचेस के या फिर कहीं जो फ्री में भी अपने आप ही खुद भी प्रिपरेशन कर रहे थे, उनमें से हमें ये फीडबैक मिला कि सर हमारा स्पॉन्सरशिप लेटर तो है हमारे पास, बट वी वर नॉट एबल टू गेट इनटू दैट IMCET रैंक ही नहीं है, अब हम क्या करें? सो आई एंड अलोंग विद लक्ष्य एंड ऑल, हम सब वी वर शॉक्ड टू हियर दैट। हमने ऐसा सुना नहीं था कि यार मतलब जिस बंदे ने स्पॉन्सरशिप क्लियर कर लिया, जिस बंदे ने दे हैव क्रैक्ड देयर फ्लीट एग्जामिनेशन, दे हैव क्रैक्ड देयर इंटरव्यू, दे हैव क्रैक्ड एवरीथिंग, दे वर नॉट एबल टू क्रैक देयर IMCET एग्जाम। ऐसा क्यों? सो वी बिलीव कि पिछली बार का IMCET का जो एग्जाम है, स्पेशली मैथ्स वगैरह, ये सब थोड़ा सा टफ लेवल का था इन कंपैरिजन टू द अदर्स। एंड दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि एवरीबडी इज टेकिंग IMCET वेरी लाइटली। IMCET को आप इतने हल्के में ले लेते हो कि आपको लगता है कि यार बहुत आसान है। बिकॉज मोस्ट क्वेश्चंस हमारे ऊपर जो आते हैं वो ये आते हैं, सर सिनर्जी IMCET से हार्ड है क्या, या फिर IMCET सिनर्जी से हार्ड है क्या, जो एग्जाम वगैरह होते हैं। एंड हम हर को यही जवाब देता नहीं यार, सिनर्जी बहुत ज्यादा हार्ड है, एंड इट्स एक्चुअली द ट्रुथ ऑल्सो। लेकिन बच्चे उस कुछ ऐसे कंपैरिजन करने लगते हैं कि IMCET के लिए पढ़ ही नहीं पाते हैं या पढ़ते ही नहीं है। बिकॉज जैसे आपको पता है IMCET का एग्जाम थोड़ा सा लेट होता है स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स वगैरह के कंपैरिजन में, तो बच्चे वहां तक पढ़ते नहीं है, बच्चे वहां तक पता नहीं क्या क्या गड़बड़ी कर देते हैं। सो जस्ट पॉन्डर अपॉन दैट थॉट कि यार आप IMCET क्लियर क्यों नहीं कर पाए। अब इसको छोड़ के अब आगे आते हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछली बार IMCET में कौन कौन से ऐसे सवाल थे जो आए थे। बिकॉज वी गॉट फीडबैक फ्रॉम मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट सवाल वगैरह लिख के दिए थे कि सर ऐसे आए थे, और वो चाहते थे कि जो बाकी आने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत हेल्प हो, जस्ट टू सी द क्वेश्चंस एंड ऑल, आप सब एनालिसिस कर पाओ कि किस चैप्टर से कैसे कैसे सवाल आए थे। तो जितने मेरे पास हैं, आई एम हैविंग माय लैपटॉप, तो उसमें जितने मेरे पास फोटोज हैं वो सारे आई डिक्टेटेड, तो आप सब नोट कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो पहला जो बंदे ने हमें बताया था वो था पनामा कैनाल के बारे में। पनामा कैनाल के बारे में एक सवाल था कि कौन कौन से ओशन से कनेक्ट करती है। सेकंड क्वेश्चन वाज ऑन नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे कब होता है? थर्ड क्वेश्चन वाज ऑन सागरमाला स्कीम, जो आपको पता है सागरमाला स्कीम है, उसके ऊपर भी सवाल थे जो कि IMCET के थे। अब अगले बंदे ने कहा कि सर जो सीरीज वाले सवाल होते हैं एप्टीट्यूड में वो बहुत ज्यादा आए थे, और आप लोग ये भूल जाते हो यार कि IIM ने एक मॉडल पेपर भी रिलीज किया हुआ है आपने उनके साइट में 2019 का, तो वो एक मॉडल पेपर देखोगे ना, उन सब में ये पहले से है। तो बंदे ने बताया यार वो जो सवाल थे सीरीज वाले वो एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस थे, और 5 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। और वही पनामा कैनाल वाला सवाल तो था ही, एंड सोलर एक्लिप्स का भी सवाल था, मैरीटाइम डे कब होता है वो भी सवाल था, एंड डेंसिटी का भी सवाल था कि सिर्फ अगर जो सॉल्ट वाटर होता है उससे फ्रेश वाटर में आती है तो क्या रिजल्ट रहता है, ये सब। एंड मैथ्स से वेक्टर्स वाले सवाल थे जो परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट होते हैं। इंटीग्रेशन के सवाल थे, इंटीग्रल फैक्टर के सवाल थे, उनमें डिग्री पूछी गई थी। रिलेशन एंड फंक्शंस के सवाल थे, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स था, डोमेन निकालना था नेचुरल नंबर वगैरह का, लॉग के भी सवाल थे, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी था। और हम आगे बात करें इंग्लिश वगैरह, तो इंग्लिश वगैरह में हम मेनली भूल जाते हैं यार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव भी करनी होती है। यहाँ आई नो यू हैव टू डू एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब करना पड़ता है, पर साथ में एक्टिव पैसिव ये सब भी करने पड़ते हैं। इंग्लिश में इन सबसे बहुत ज्यादा सवाल आए थे। जिस बंदे ने बताया उसने कहा कि एक्टिव पैसिव से सर एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस वर देयर। तो इस बात ध्यान रखना कि ये सब चीजें आप अच्छे से करके जाओ। वर्क प्रॉब्लम्स के भी सवाल थे एप्टीट्यूड में। फिजिक्स में EMF के क्वेश्चंस थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सवाल था जिसमें V गिवन था। मैथ्स में एक डिप्रेशन का भी क्वेश्चन था, जो हाइट एंड डिप्रेशन के सवाल होता है, जो एंगल 45 और 30 डिग्री का जो टावर वाला सवाल होता है, ये सब होता है। और जो GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सवाल होते हैं वो भी थे। एंड आयोटा के भी सवाल आए थे, मींस कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको करके जाना है।
और बेसिकली जिन बंदों ने जितना मेरे को थोड़ा बहुत रिव्यू मिला वो यही सब मिला है, और इतना काफी है यार। इफ यू आर नोइंग दिस मच ऑल्सो, इससे पहले तो हमें तो ये नहीं पता था भाई आता क्या क्या है, लेकिन मैंने आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता दिए जो 2024 में आए थे, सो दैट यू कैन प्रिपेयर इट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। आप इस बार ऐसा फॉल्ट आप ना करो कि स्पॉन्सरशिप तो आपके हाथ में हो लेकिन IMUCT के रैंकिंग में आपका नाम ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए IMU के वेबसाइट पे जाइए, उनका एक मॉडल पेपर है 2019 का, उसे एनालिसिस करिए। जितने उन्होंने दिए 50 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 50 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, और जो 40 इंग्लिश के, 40 एप्टीट्यूड के, 20 केमिस्ट्री के, उन सबको एक बार एनालिसिस करिए कि मतलब कौन से टॉपिक से क्या क्या सवाल आ रहे हैं, और जो मैंने बताया उसको कंपेयर करिए और इस हिसाब से अपना खुद का सिलेबस निकालिए। बिकॉज हर कोई कह रहा है सिलेबस यार, सिलेबस जो होता है 11th 12th का ही होता है, इतना चेंज नहीं होता है, एवरीबडी नोज दैट। लेकिन किसकी कितनी ज्यादा वेलोसिटी होती है, किसकी कितनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कौन से चैप्टर की, वो डिपेंड करता है, वो हर साल डिफर करता रहता है। 2024 का मैंने बता दिया है, अब आगे का 2025 का आपको खुद देखना पड़ेगा, एंड आगे हम लेके आएंगे कि IMUCT का सिलेबस वगैरह क्या होता है। टिल देन इस वीडियो को अच्छे से देखो और अच्छे से दोबारा से एनालिसिस करो। एंड अगर आपने कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन थिंक ऑफ ज्वाइनिंग आवर बैच आल्सो, व्हिच इज ओनली फॉर 3999। टिल देन लोकेंद्र साइनिंग ऑफ, बाय। देख लिया? हाँ, अगर आपने ये 5-5.5 मिनट की वीडियो पूरी देख ली है तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगा, सालो 8 महीने पहले कहाँ पे थे ये क्वेश्चंस? जब मैंने अपने बच्चों से फीडबैक लेके, किसी चैनल ने नहीं बताया हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चंस, मैंने आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताए थे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, और बिलीव मी ये क्वेश्चंस थे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपका कोई अगर जानकार है जिसने IMUCT दिया है तो उससे पूछ लेना। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे ग्रुप में बच्चों ने फीडबैक्स दिए कि भैया ऐसे ऐसे सवाल आए थे, ऐसे, उसके ऊपर मैंने वो क्वेश्चन पेपर बनाया था। और क्वेश्चन पेपर क्या बनाया था और उसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा जो लिख के डिक्टेट ही किया हुआ है कि ये क्वेश्चन हैं। तो 8 महीने से कहाँ थे? सो रहे थे? हाँ, कोई बात नहीं, अगर अभी जग गए हो तो वापस से उस वीडियो को देखो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वापस से उस वीडियो को प्रॉपरली देखो, एक एक चीज़, उसमें जितने टॉपिक्स हैं, उसमें जितने मैंने क्वेश्चंस दिखा रखे हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के टाइपों में जाओ। ठीक है, अभी 1 महीना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैंने उनमें बता रखा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, ये सब चीज़ें जो मैंने बता रखी है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाओ, फिर XY ग्रुप या पाथफाइंडर उठाओ, उनके ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनमें जाओ, उनमें मैंने बता रखा है ऐसे ऐसे चीज़ें आई होंगी, वो करो। जैसे मैंने उसमें बता रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री में ये जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो है, एलिवेशन और डिप्रेशन वाले, वो आए हैं, तो वो सब करो। अगर आप क्वेश्चंस मिलने के बाद भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक सारा चीज़ क्या होता है, जब ये सब चीज़ें मिलती हैं, किसी चैनल ने नहीं बताया हुआ एग्जैक्ट, राइट इट डाउन क्या क्या चीज़ें थी, और उनमें से उन पर्टिकुलर चीज़ों के ना सब पार्ट्स बनाओ। और बिलीव मी, ये भैया ने बताया कि ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था, तो इस क्वेश्चन के कैसे कैसे टाइप बन सकते हैं, और ये ऐसा आया था, इसके क्वेश्चन के कैसे कैसे और मॉक्स होंगे जो NDA में या फिर CDS में या फिर XY ग्रुप में कभी आए होंगे, तो उस प्रकार के लगाओ, तो फिर अपने आप आराम से IMUCT क्लियर कर लोगे भाई, रैंक भी ले आओगे। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर यूट्यूब पे मत भटको, कहीं ज़्यादा ये स्ट्रैटेजी मत देखो। 45 दिन, 30 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिक्स क्लियर रखो, मॉक्स लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पेपर लगाओ, प्लीज़ डू दैट, और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश इन एप्टीट्यूड में फोकस करो। एंड लोकेंद्र साइनिंग ऑफ, बाय बाय।